नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी भारत न्यूज़ 24। सबसे पहले मैं देश और प्रदेशवासियों को एबीपी भारत न्यूज़ 24 परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां देता हूं। आप सभी लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से चैनल की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश के जिले एवं अन्य राज्यों में भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार और इसने इसी तरह से बना रहे और चैनल की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश के जिले और राज्यों में बढ़ती हुई नजर आती रहे। और आइए देखते हैं और विशेष रिपोर्ट। गेट के पास गेट के पास बस 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 वहीं रुकिए वहीं रुकिए वहीं रुकिए। जरा गेट हमारे मत चलाना मामा क्या। अरे हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। नहीं, आप तो खैर कोई बात नहीं, आप तो विक्टिम हो। रिटायरमेंट है। सर, क्या नाम है आपका मेरा नाम हरि प्रसाद तिवारी। और कहाँ रहते हैं आप? मैं गोसाईगंज का रहने वाला हूँ, निवाती टोला गोसाईगंज लखनऊ। और क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि हमने धर्मेंद्र यादव से 12/12/2024 को इस प्लाट के विषय में मैंने बात किया था कि हमको 6 बिस्वा ज़मीन लेनी है, तो अगर कहीं हो तो मुझे बताइए। तो इन्होंने कहा कि मेरी जो है एक 35 बीघा साइड जो है भट्टी बरकर नगर में चल रही है, तो इसमें तो प्लाट मेरे पास है, इसमें है नहीं। कौन से थाने अंतर्गत है ये थाना गोसाईगंज लगता है सर। अच्छा और चौकी सर जेल चौकी लगती है इसकी। अच्छा जी। हाँ, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर इसमें प्लाट तो मेरे पास से अभी प्रेजेंट टाइम में पर्याप्त है नहीं, इसमें बिक चुके हैं। और तिवारी जी, एक 5 बीघा की मेरी ज़मीन जो है वो एक यहाँ पर भट्टी बरकत नगर की, मतलब उसमें वो तहसील के अंतर्गत आती है और उसमें मेरे पास में प्लाट हैं, तो यदि आपको चाहिए तो उसमें आप ले लीजिए। तो इन्होंने 6 बिस्वा ज़मीन 25 लाख रुपए में हमारे साथ इन्होंने तय किया। तो इन्होंने क्या कहा कि 5 लाख रुपए हमको अभी दिसंबर में 2024 में 12/12/2024 को उन्होंने कहा कि हमको पैसे दे दीजिए कि इसमें स्ट्रीट लाइट लगवानी है, रोड बनवानी है और बिजली के पोल वोल लगवाने हैं, तो हमको पैसे की सख्त आवश्यकता है, इसलिए कृपया मुझे जो है आप 5 लाख रुपए दे दीजिए। तो इनको मैंने दिसंबर में इसी प्लाट के आसपास में इनको मतलब नगद पैसा 5 लाख रुपए दे दिया। उसके बाद फिर इनसे मेरी बात हुई जनवरी फरवरी में 2025 में कि भैया आप इस प्लाट की रजिस्ट्री करवा दीजिए। 25 में आप कितने हुए, 5 ले चुके हो, 20 आपके बचे हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि आप ऐसा तिवारी जी चिंता मत करो, हम भी आर्मी से हैं, हम भी सेना से सिपाही से रिटायरमेंट होके आए हैं और आप भी आर्मी से हैं, तो कोई सी बात नहीं, वो जो भी होगा हम सब समझ लेंगे और इसकी जो रसीद है वो मैं आपको बाद में दे दूँगा। तो इन्होंने बाद में भी लगभग 1 महीने बाद हमको रसीद जो है 5 लाख की दिया। फिर इनसे उसमें जनवरी फरवरी में फिर मैंने बात किया कि रजिस्ट्री करवा दीजिए, तो रजिस्ट्री के लिए कहा हाँ करा देंगे। तो रजिस्ट्री में आनाकानी ये करते रहे। फिर इनसे मैंने जून में कहा कि ऐसा कि रजिस्ट्री करवाइए इसकी, भाई आप पैसा ले चुके हो, महीना ले चुके हो। तो इन्होंने ये कहा कि आप जून में आप ऐसा है कि अपनी इसकी बाउंड्री तिवारी जी करा लीजिए और रजिस्ट्री बाद में करा देंगे। तो सर हमने जो है उसमें 25 जुलाई को एक संगठित टीम से बात किया गोसाईगंज में, उसके पास में रहता है किला के आसपास में जो रेडीमेड की बाउंड्री बनाता है। उसने कहा कि सर हम आपकी बाउंड्री बना देंगे। तो उसको सर मैंने 50,000 रुपये जो है भयानक तौर पे बाउंड्री अलग दिया और उसके बाद 29 जुलाई से लेके और 10 जुलाई के बीच में उसने जो है पूरी बाउंड्री के टोटल एस्टिमेट उसका 1,30,000 का बना था और भी मैंने उसको पूरा पैसा पेमेंट किया। वो 1 हफ्ते के अंदर बाउंड्री हमारी तैयार कर दिया। तो उसके बाद में इनसे मैंने कहा कि बाउंड्री तो देखो अब यादव जी तैयार हो चुकी है, धर्मेंद्र यादव जी अब तैयार हो चुकी है, अब आप ऐसा करें कि इसकी रजिस्ट्री करवा दें जो पैसा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमको 10 लाख रुपए अभी और दे दीजिए और हमारा काम वाम चल रहा है, इसमें पैसे की बहुत समस्या मेरे पास में है। तो इनको सर मैंने जो है वो
कुछ पैसा सितंबर में दिया था 5 लाख, और उसके बाद फिर 4 अक्टूबर को उन्होंने 5 लाख पहले सितंबर में दिया। डेट हमको इसमें कंफर्म नहीं, बता देंगे आपको हम। और लगभग 10-15 सितंबर को हमने इनको जो है 5 लाख रुपए दिया। फिर उन्होंने कहा 5 लाख से मेरा काम नहीं चला, मुझे और दे दीजिए। तो हमने इनसे ये कहा कि पैसा आप जो मेरे से आप ले रहे हैं, मैं आपको आरटीजीएस करना चाहता हूँ, आपको एनईएफटी करना चाहता हूँ, आपको मैं चेक करना चाहता हूँ, चेक द्वारा पैसा लीजिए। और ये पैसा तो इस तरह आप कल को बोलोगे कि हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, पैसा आप जो दे रहे हो उसकी मैं रसीद दे रहा हूँ। तो इन्होंने अपनी शाइनियर सिटी प्राइवेट लिमिटेड, शॉपिंग स्क्वायर 201 इनका जो ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पर सुशांत सिटी थाना के बगल में एक पिंक बूथ है, उसके बगल में इनका एक ऑफिस है। तो इन्होंने ऑफिस भी दिखाया कि ये मेरा ऑफिस है। और यहाँ पर जब प्लाट पे हमको दिखाने के लिए सर ये लाए थे, तो यहाँ पर इन्होंने बोर्ड भी लगा रखा गेट पे, और बोर्ड भी इन्होंने हमको दिखाया कि देखो मेरा बोर्ड लगा है, और साइना सिटी की देखो मेरा ऑफिस है। इन्होंने हमको सब कुछ दिखा के प्रमाणित कर दिया, ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट दिखाया कि ये सब मेरा सब कुछ है, 5 बीघा ज़मीन। तो इन्होंने हमसे 15 लाख रुपए वो लिए। उसके बाद फिर इनसे मैंने फिर कहा कि आप रजिस्ट्री कराइए अक्टूबर में। तो उनका करा देंगे। तो इन्होंने रजिस्ट्री कराने के लिए आनाकानी करते रहे, टाल मटोल करते रहे। फिर जब दिसंबर का महीना आया तो 3 दिसंबर को इनसे मैंने फिर कहा कि 2 दिसंबर को इन्होंने हमसे बात किया कि हमको जो है 10 लाख रुपए आप नगद दे दो। तो आपके 15 पहले ही हो चुके हैं, और 10 ये 25 हो जाएंगे, हम आपकी रजिस्ट्री करा देंगे। तो हमने कहा ये पूरा पैसा आप ले रहे हो, आप एनईएफटी द्वारा आरटीजीएस द्वारा क्यों नहीं ले रहे हो? तो कि आरटीजीएस एनईएफटी द्वारा यदि हम पैसा लेते हैं तो वो जो है उसमें मेरा 30% मेरा जो है वो उसमें इनकम टैक्स और इंटरेस्ट कट जाएगा, उसमें इनकम टैक्स कट जाएगा मेरा, वो एसटी जीएसटी कट जाएगा मेरा। तो इस चीज़ को साहब हम समझ नहीं पाए। तो इन्होंने कहा कि 30% का, इसलिए जो है वो हम पैसा नगद ही लेंगे सब। तो सर इनको मैंने नगद दिया। फिर इनसे 3 दिसंबर को इन्होंने ऑफिस जब बुलाया, तो इनको जो 10 लाख रुपए मैंने दिया था, तो सेम टू सेम नोट है ये जो है मुझे, हमने कहा कि रजिस्ट्री करा। तो उन्होंने कहा कि अब जो है इसका साहब हम 65 लाख रुपए लेंगे। 25 में तय हुई थी 6 बिस्वा ज़मीन, अब हम 65 लाख रुपए लेंगे, इससे नीचे नहीं बिकेगी। और इन्होंने कहा कि उस समय हमको 3 दिसंबर को ये बात बताया कि ये प्रॉपर्टी तिवारी जी मेरे नाम नहीं है, और ये प्रॉपर्टी श्री नारायण शुक्ला जी के नाम पे है, जो कि भ्रष्टाचार, वो जो हाई कोर्ट में पहले जज थे, और भ्रष्टाचार में किसी कारणवश किसी केस में इन्वॉल्व होने के कारण जो है वो नौकरी उनकी छूट गई है। और वो आजकल जो है यहाँ थाना सुशांत सिटी के बगल में वो एक उनका बंगला था, रह रहे थे। वो आजकल मौजूदा जो है सुप्रीम कोर्ट में वहाँ वकालत कर रहे हैं, वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने हमको जो बताया मैं वही बता रहा हूँ। तो इन्होंने बताया ये प्रॉपर्टी उनकी है, वो 65 लाख रुपए मांग रहे हैं, अब इससे नीचे सौदा नहीं पाया। तो हमने कहा ये पैसा आप जब 65 लाख मांगे तो पैसा मेरा वापस कर दीजिए, आप हम रजिस्ट्री नहीं करा पाएंगे। इनके पास में पिस्टल वगैरह था, वो ब्लेजर पहनते हैं ना सर आजकल, तो ऑफिस बैठे हुए थे, और हम समझ नहीं पाया। अब वो कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए हम तब आपको वापस करेंगे जब आप जो है इसमें एक 10 रुपये कोई नोटरी बना के लाए थे। वो हम समझे नहीं सर, और कहें कि अब आपका हम पैसा वापस करें, ये इस पर दस्तखत करिए, नहीं तो आपका जो 10 लाख रुपए जो आप अभी जो दिए हो 3 दिसंबर को, हम ये भी आपको वापस नहीं करेंगे। तो हमने कहा क्यों नहीं वापस करोगे भाई, 10 लाख रुपए मैं आपको दिया हूँ, आप रजिस्ट्री नहीं कर रहे हो, तो 15 लाख रुपए मेरा पहले वाले दे दीजिए, और 10 लाख ये 25 लाख मेरा दे दीजिए, हम रजिस्ट्री नहीं कराएंगे। तो इन्होंने पैसा देने से भी मना किया, और इनके पास 1-2 आदमी इनके ऑफिस के पानी वानी पिलाता था, वो बैठा हुआ था। और इनके पास में कोई सैनिक, कोई सिपाही सैनिक से, ये आर्मी से संबंधित है, तो कोई सैनिक बैठा था, उसके भी इन्होंने दस्तखत कराए। और हमसे इन्होंने ज़बरदस्ती दस्तखत कराया कि पैसा जो अगर 10 लाख रुपए नहीं दोगे तो ये पैसा भी मैं आपका वापस नहीं करूँगा। एक नोटरी बना के रखे थे, और वो जो है ये ब्लेजर के नीचे इन्होंने, वो भगवान जाने इनके पास में वो पिस्टल था या सिक्सर था, लेकिन इनके पास लगा हुआ था, मैं देखा था। तो कहा दीजिए तो दीजिए, नहीं तो हम ये भी आपको। तो मैं डर के मारे जो है सर, मैं जो है वो दबाव में आके और दहशत में आके हमने जो दस्तखत उस पर, उन्होंने नोटरी का 10 रुपये था तो मैं कर दिया था। ये है सर। इसकी शिकायत आपने कहाँ की अभी? तो हमने सर, 1 मिनट सर, मैं आपसे और कुछ बताना चाह रहा हूँ सर। दूसरा मेरा पॉइंट है सर, मैं 5 दिसंबर को इसी प्लाट पे आके, और मैं माननीय जज श्री नारायण शुक्ला जी से मैंने 5 दिसंबर को मैंने बात किया यहीं खजौली अपने प्लाट पे आके। तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने हमको ये बताया कि
जो है ये आप धर्मेंद्र जाने और आप जानो, धर्मेंद्र जाने आप जानो, हम इस प्लाट की रजिस्ट्री नहीं करेंगे। उनके नाम आप कंप्लेन करिए, आप शिकायत करिए, थाने में जाइए, कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए। पैसा उन्होंने आपसे लिया है तो पैसा वो दें। प्लाट मेरे नाम है, हम रजिस्ट्री इसकी शिकायत आपने करी हम है? रजिस्ट्री इसकी शिकायत मैंने सर थाना गोसाईगंज में किया। 19 दिसंबर को बाई हैंड में मिला, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर तो उन्होंने जेल चौकी को दिया। जेल चौकी का जो अरविंद दरोगा यहाँ पर आके खड़ा हुआ, जैसे मैं आज खड़ा हूँ इसी तरह मेरे साथ खड़ा होकर फ़ोटो खिंचाया और उसके बाद सर्वे किया। बोर्ड जो गेट पे लगा है उसका भी उसने सर्वे किया, प्लाट पे पूरा घूमा, वीडियो बनाया। उसके बाद उसने भी कोई रिस्पॉन्स हमको नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से आप क्या फिर कहना चाह अब रहे नहीं, हैं? अब हम ऐसा एसीपी के पास गए सर, सहायक पुलिस अधीक्षक के वैभव यादव के पास में गए, वहाँ भी उनसे मैं मिला सर। उनको भी मैंने पूरी दिखा अपनी अपनी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने कहा मैं इसका निस्तारण कराता हूँ। जब उनके यहाँ से मेरा निस्तारण नहीं हुआ तो 2 जनवरी 2026 को डीसीपी जो क्या नाम उनका जो है मुकुल अग्रवाल। निपुल अग्रवाल साहब अग्रवाल। जीसीपी से मिला। उनको पूरी मैंने बात बताई, उनको एप्लीकेशन दिया, सब कुछ बताया। तो उन्होंने ये कहा कि हम इसका निस्तारण जितना जल्दी होगा उतना जल्दी कराऊंगा जांच करा के। और उन्होंने ये भी कहा कि जब इसके नाम प्रॉपर्टी नहीं थी तो इसने बयाना क्यों लिया, रसीदें अपने नाम पे क्यों काट के दिया, और इसने क्यों बेचा और क्यों पैसा लिया। इसका मैं जल्द से निस्तारण कराऊंगा। अभी तक कोई इसका निस्तारण नहीं हुआ मेरा एक्चुअल में साहब। और इसने जो है दिसंबर जो है 2025 में 14 तारीख को बात किया, बोला कि अब जज साहब से मेरी बात हो गई है, मैं आपकी रजिस्ट्री करा दूंगा। बोला कि हम आपकी रजिस्ट्री करा देंगे। तो 15 तारीख को 5 लाख रुपए हमसे फिर लिया इसने, जो कि हमने बैंक से निकाल के दिए हैं। तो इसने कहा कि जज साहब से मेरी बात हो गई। तो 15 तारीख को 15 तारीख को इस समय जब बात किया हूँ तो कहा कि कितने में जज साहब क्या हुआ, तो कह रहा ऐसा है कि अब वो रजिस्ट्री जो आप ऑफिस आइए, तो ऑफिस में आकर पैसा वैसा इसको मैंने दिया। बोले साहब ऐसा है, जज साहब 1 हफ्ते बाद आएंगे तो आपको रजिस्ट्री करा दूँगा। तो इसको मैं डेट कन्फर्म मैं आपको थोड़ा बाद में बता दूँगा। मैंने इसको मैं जो है 14 या 15 तारीख का मैं पैसा दिया हूँ, मेरे पास डेट अभी कन्फर्म है, हम आपको बता देंगे। थोड़ा अगर मुझे समय दें तो मैं आपको सुना। अभी आप क्या चाह रहे हैं वैसे? अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने इसको जो पैसा दिया हूँ वो 20 लाख रुपए मुझे मेरा वापस कर दे। और यदि ये पैसा मेरा वापस ये नहीं करता है तो इस प्लाट की जो है अपना जज साहब को बुलाए, आपस में काउंसलिंग करे, इसकी रजिस्ट्री कर दे। और नहीं अगर करता है तो हम इधर उधर से मैनेज करके पैसा कहीं उधार लिया हूँ, कहीं 10% 15% पे ब्याज आज के ज़माने में, और उधार लेके पेंशन से लोन लेके हमारा लगभग इसमें 30 लाख रुपए सर अब तक खर्चा हो चुका है। 20 तो इसको मैंने जो है नगद दिए थे, और 10 लाख रुपए तो मेरा इधर उधर सब इंटरेस्ट में सब इधर दे दिया लोगों को, सब खर्चा सर हो गया। माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से आप क्या कहना मैं चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि मिस्टर धर्मेंद्र यादव जो प्लाट का बयाना लेके हमसे पैसा लिए हैं और अपनी प्रॉपर्टी बताया है, जज साहब की प्रॉपर्टी है ये, श्री नारायण शुक्ला जी की प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी बता के इन्होंने जो बयाना हमसे लिया है और हमसे जो उन्होंने अब तक जो 20 लाख रुपए लिए हैं वो मेरा पैसा ये वापस करें। और अदरवाइज जो उनको जज साहब को बुला के इसकी रजिस्ट्री कराएं, और नहीं तो इनके खिलाफ जो है सख्त जो है एंटी माफिया भू माफिया के मुताबिक जो है 467 468 420 419 120B के तहत जो है इन पर मुकदमा मतलब कायम किया जाए और इनको जेल भेजा जाए, कठोर से कठोर इनको जो है सज़ा दी जाएगी।